हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीके स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने वाले हैं। जो 2025 का क्वेश्चन बैंक आया है उसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इससे पहले हम लोग इसी का 40 क्वेश्चन बना दिए हैं और यह 2024 का क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप लोग पिछला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा या फिर इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न है, किसी वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या होगी। कह रहा है कि वृत्त है, वृत्त किस प्रकार होता है, एक गोला होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ से एक गोला ले लेंगे। ये क्या है, ये एक वृत्त है। कह रहा है वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखा हो, यानी कि हम लोग स्पर्श रेखा तो इस प्रकार से खींचते हैं, लेकिन कह रहा है समांतर। तो समांतर का मतलब क्या होता है, यानी कि इस प्रकार से अगर खींचे तो बिल्कुल इसके समांतर नीचे से भी इस प्रकार होगा। और जो इसका दूरी है, यहाँ से यहाँ के दूरी और यहाँ से यहाँ के दूरी समान रहेगा। समांतर का मतलब हर जगह पर इसका दूरी समान रहेगा, तो समांतर है। ठीक है, और इसके बीच की दूरी 10 है। बीच की दूरी कितना है, 10 है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। त्रिज्या का मतलब होता है इसके व्यास का आधा। कहने का मतलब बिल्कुल बीच यहाँ पर अगर है तो इसके आधा हो जाएगा इसका त्रिज्या, इसको रेडियस भी कहते हैं। तो ये पूरा 10 है तो आधा क्या हो जाएगा, तो आधा हो जाएगा 5। ठीक है, ऐसे भी फॉर्मूला होता है R बराबर D/2। इस पर बनाएंगे तो R बराबर D के मान 10 और बटा 2 तो हो जाएगा 5। ऐसे इसका हम लोग देख कर बता सकते हैं कि जब यह पूरा 10 है तो आधा कितना होगा, 5, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही बच्चा का जवाब आ गया। अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है, दो वृत्त यदि बाह्य रूप से परस्पर स्पर्श करते हैं, यानी कि दो वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श करता है तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी। एक हम लोग यहाँ पर वृत्त बना लिए और एक यहाँ पर वृत्त बना लिए। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा नजदीक बनाते हैं। एक यहाँ पर बना लिए, दो वृत्त बाहर से स्पर्श कर रहा है, मतलब एक जगह पर सट रहा है, यानी कि छू रहा है। ठीक है, तो इसमें कितना स्पर्श रेखा हम लोग खींच सकते हैं जो दोनों में सटा हो। तो सबसे पहले तो एक ऊपर हम लोग यहाँ पर खींचेंगे। अगर ऊपर खींचेंगे तो दोनों में सटा हुआ एक खींचा जाएगा। अच्छा इस प्रकार से नहीं, थोड़ा सा ऊपर, एक ऊपर खींचा जाएगा, इसी प्रकार से एक नीचा भी खींचा जाएगा जो कि दोनों को स्पर्श करते हुए जाएगा। अच्छा जाएगी, अरे खींचा जाए, बढ़िया से खींचा गया। और एक इसके बीच से बिल्कुल गुजरेगा जो दोनों को स्पर्श करेगा। यानी कि इसके अलावा अगर कोई अन्य रेखा को हम लोग बनाएंगे, यानी कि सरल रेखा पारेंगे, तो दोनों वृत्त में नहीं सटेगा। एक तो ऊपर से दोनों में सट जाएगा, एक नीचे से और एक बीच में। तो 3 ही स्पर्श रेखा ऐसा है जो इसे बिल्कुल शॉर्ट करके गुजर रहा है, यानी कि स्पर्श हो रहा है। क्या हो रहा है, स्पर्श हो रहा है। ठीक है, तो 3 स्पर्श रेखा होगा। दो वृत्त जब आपस में कथी होगा, आपस में स्पर्श करेगा। तो अगला प्रश्न को देखते हैं। इसका जो है सी सही है। अगला प्रश्न क्या है, किसी बाह्य बिंदु P से, यानी कि किसी बाहर बिंदु P से वृत्त पर PA एवं PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। यदि PA बराबर 6 तो PB बराबर क्या होगा। अच्छा सबसे पहले इसका तो जवाब हो जाएगा, ये 6 है तो वो भी 6 ही होगा। लेकिन देखते हैं हम लोग, एक वृत्त बनाए। कह रहा है किसी बाहर के बिंदु से यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचा गया है। मान ली यहाँ पर वो बिंदु है तो यहाँ से एक स्पर्श रेखा इधर खींच दिए, तो एक स्पर्श रेखा यहीं से नीचे भी खींच देंगे। अब बाहर जो है इसको हम लोग P मानेंगे। बोल रहा है P मानने के लिए, कितना मानने के लिए, बाह्य बिंदु P है, P से PA और PB। ठीक है, दो रेखा है। तब PA की लंबाई कितना दिया है, 6 दिया है। तब PB की लंबाई क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि किसी वृत्त के दोनों, अगर एक बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींचा गया है तो दोनों की लंबाई बिल्कुल बराबर होता है। तो ये जितना है उतना ये भी हो जाएगा, तो ये भी 6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन बहुत आसान देता है, बच्चा सब कन्फ्यूजन में चल जाता है। यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा
परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी है तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें। यानी कि दो गो स्पर्श रेखा है तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई हम लोग को ज्ञात करना है। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि इस कह क्या रहा है, एगो वृत्त कह रहा है बनाने के लिए, बना दिए वृत्त, ठीक है। और इस पर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, इस वृत्त का त्रिज्या कितना दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर बीच है तो इसका त्रिज्या दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। एगो बाह्य बिंदु हम लोग कोई मान लेंगे, यहाँ से स्पर्श रेखा है और फिर इधर एगो स्पर्श रेखा, दो गो होता है, एक नीचा होता है एक ऊपर होता है, दो गो स्पर्श रेखा है तो यहाँ पे उतना ही। अगर यह 3 है तो ये भी 3 होगा। यहाँ पर हम लोग P मान सकते हैं, यहाँ पर A मानेंगे और यहाँ पर B, कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि इसी को मानेंगे। ये दोनों कोण जो है ना आपस में कितना डिग्री पर झुका हुआ है, 60 डिग्री पर। यहाँ पर 60 डिग्री के कोण बन रहा है, हो गया। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक रेखा पारते हैं तो एक में अगर देखेंगे हम लोग बीच में इसको O माना जाता है, कितना माना जाता है, O, APO में देखेंगे हम लोग तो इसका कोण 30 डिग्री के बन जाएगा, कि 60 पूरा था, 60 कितना था, पूरा था। जब इसको आधा कर दिए तो आधा हो जाएगा, तो 60 के आधा 30 हो जाएगा। करने का मतलब 30 डिग्री के ऊपर भी है और 30 डिग्री के नीचे भी है। अगर हम लोग इसको यहाँ पर निकाल करके देखें अलग से तो इस प्रकार से कुछ बन के आएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर जो है 90 डिग्री का कोण रहता है, यहाँ पर गलती हो गई ना, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण रहता है। तो इसको थोड़ा सा सीधा करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, कई डिग्री कोण हो गया, यहाँ हो गया 90 डिग्री के कोण। तो यहाँ पर हो जाएगा P, यहाँ पर हो जाएगा A और यहाँ पर हो जाएगा O। माने इसी को अगर हम लोग सीधा करेंगे तो इस प्रकार से बन जाएगा, इस प्रकार से भी बनेगा, लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा है तब तक ज़्यादा सीधा कर देंगे, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर बन गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि ई जो है कोई भी वृत्त जब स्पर्श रेखा वहाँ पर मिलता है तो वह केंद्र से जो त्रिज्या बनाता है, त्रिज्या से हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। इसको हम लोग याद रखेंगे कि हमेशा 90 डिग्री के ही कोण बनाएगा। और जब यहाँ 90 डिग्री कोण बनाएगा, ये स्पर्श रेखा है तो नीचे भी स्पर्श रेखा और ई भी यहाँ पर 90 डिग्री के कोण ही बनाएगा। तो हम लोग एक से काम चलाएंगे, यहाँ पर 90 डिग्री दिया हुआ है, हम लोग का एक मान, इसका मान 3 दिया हुआ है, ठीक है। ऊपर इसका मान 30 डिग्री दिया हुआ है। तो अगर ऊपर ठीठा है, हम लोग पढ़े हुए थे कि अगर ऊपर ठीठा रहेगा तो नीचे हो जाएगा लंब और इसके बगल में आधार हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं tan थीटा, tan थीटा बराबर फार्मूला कथी होता है, लंब और बाटा होता है आधार। कहीं कहीं इसका नाम बदल के लंब को P और आधार को B भी बोला जाता है, ठीक है, और कर्ण को H। तो यहाँ पर हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इसको P/H, P/B, ठीक है, कोई भी माना। tan थीटा, tan की जगह tan थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री, तो थीटा का मान 60 दोनों के था, एगो के निकाल रहे हैं तो यहाँ पर 30 ही हो जाएगा। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब के मान कितना है, लंब के मान नहीं दिया, हम लोग x मान सकते हैं, P मानेंगे, x मानेंगे, चाहे लंब भी लिखेंगे, आंसर वही आने वाला है। और B के मान यानी कि बेस, नहीं तो इसका लंब 3 दिया है, ठीक है, क्योंकि बेस ऊपर हो जाएगा, बेस कहाँ हो जाएगा, ऊपर, यानी कि आधार ऊपर हो जाएगा, ठीठा ऊपर आ गया है तो ये 3 और बाटा हो जाएगा ऊपर वाला, इसको हम लोग आधार ऊपर वाला का मानेंगे तो ऊपर हो जाएगा, आधार के x मान लेते हैं, ठीक है। आधार नहीं दिया है तो इसको मान लिए x, और यही जो आधार है PA, यही आधार स्पर्श रेखा भी है, यानी x का मान ज्ञात करेंगे तो यह स्पर्श रेखा ज्ञात हो जाएगा। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर हो जाएगा 3/x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 3√3, 3√3 हो जाएगा ये आंसर। 3√3 ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सी में दिया है, ठीक है। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न का हम लोग देखते हैं, यदि साइन 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर cos 30 डिग्री हो तो थीटा का मान ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पर दिया क्या है, दिया है साइन 20 डिग्री प्लस थीटा, अब बराबर क्या दिया है, cos 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ थीटा का मान पूछ रहा है तो यहाँ पर इसको
सबसे पहले इसको हम लोग जो कॉस दिया है इसको कथी में बदलेंगे, साइन में बदलेंगे, दोनों तरफ साइन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर जाएगा कॉस 30 डिग्री को बदलेंगे तो हम लोग जानते हैं फार्मूला, इधर लिख दे रहे हैं फार्मूला, कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। यह फार्मूला को बता दिए है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इसका इसी चैनल पर इसका वीडियो मिल जाएगा जिसमें बेसिक से हम लोग पढ़ाए हुए थे। तो यहाँ पर अब हम लोग साइन के जगह पर लिखते हैं कॉस के, यहाँ पर साइन लिखेंगे साइन थीटा, और 30 जो है थीटा का मान है तो 90 माइनस 30 लिखेंगे। अच्छा, थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे 90 और 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, थीटा का मान 30 था। तो यहाँ ये फार्मूला से आया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 20 डिग्री या प्लस थीटा बराबर घट के हो गया साइन 60 डिग्री। अच्छा, यहाँ भी साइन वहाँ भी साइन है तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, लेकिन हम लोग काटाते नहीं, इसको काटेंगे नहीं, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर 60 डिग्री। यहाँ प्लस है तो उधर माइनस में चल जाएगा तो थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 20। तो थीटा बराबर कितना हो गया, 60 में से 20 गया तो 40 हो गया। और 40 ऑप्शन बी में दिया हुआ है, कौन नाम दिया हुआ है ऑप्शन बी में, इसीलिए इसका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। यदि ए बी सी में कोण सी बराबर 90 डिग्री तो साइन ए प्लस बी के मान ज्ञात करें। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, यानी कि अगर एक त्रिभुज है इसका तीनों कोणों का हम लोग जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। तो ये पहले ही बोल रहा है कि जो हम लोग का सी है ये 90 डिग्री के है, जब यह 90 डिग्री है तो ये दोनों मिला करके 90 होगा, यानी कि ए और बी। जरूरी नहीं है कि हम लोग ए बी को यहाँ माने कहीं भी मान सकते, ठीक है। अब यहाँ पर जब सी 90 डिग्री है तो ये दोनों मिला के कितना होगा 90 डिग्री, तो हमको दे दिया है सी 90 डिग्री, तो यानी कि होता है फार्मूला कथी, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 होता है, हम लोग को पता है। अब क्या करेंगे, कोण ए बी के मान नहीं दिया लेकिन कोण सी के मान यहाँ दिया है तो लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी बराबर, बराबर नहीं अभी लिखेंगे प्लस, इसका मान 90 और बराबर 180। तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180, ये प्लस में है 90 तो उधर माइनस में चल जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 180 या माइनस 90। अच्छा, इस सब में थीटा डिग्री लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 में से 90 घटाएंगे तो यह 90 डिग्री ही बचेगा, यानी कि कोण ए प्लस बी बराबर कितना हो गया 90 हो गया। तो यहाँ पर साइन ए प्लस बी, तो साइन ए के मान ए प्लस बी के मान यहाँ पर हम लोग देख लिए कितना दिया है 90 दिया है, 90 साइन 90 डिग्री बराबर फार्मूला क्या होता है, तो साइन 90 डिग्री के मान कितना होता है, तो साइन 90 डिग्री के मान होता है 1, कितना होता है 1, और जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ठीक है। सही बात आपको समझ में आ गया। तो अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, सेक स्क्वायर थीटा मैंने सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 23 डिग्री अब प्लस 2 बराबर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं, थोड़ा सा फार्मूला लिख दे रहे, ऐसे भी पहले बताए हुए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा प्लस ना प्लस नहीं माइनस माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पर यही दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा, जो बीच में लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पर इसका मान 1 आ गया, प्लस है तो प्लस लिखेंगे और 2 है तो 2 लिखेंगे, 1 और 2 कितना आ गया 3, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, यदि एक्स कॉस थीटा बराबर 1, अच्छा इसको लिख दे रहे हैं, थोड़ा छोटा एबीसीडी बच्चा सब गलती लिख दिया है, इसको लिखेंगे एक्स कॉस
थीटा बराबर 1 और इधर दिया हुआ है tan थीटा बराबर y। तो हम लोग को ज्ञात करना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो चलो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इधर देखेंगे x बराबर क्या लिख सकते हैं। x बराबर लिख सकते हैं 1 और गुना में था बाटा में cos थीटा। यहाँ पर y के मान हमको दिया है, यानी कि tan थीटा बराबर y लिखा है, तो इसका मतलब y के मान तो tan हो गया, tan थीटा। तो उसी प्रकार से हम लोग x के मान ज्ञात कर लेते हैं। अच्छा 1 बटा cos थीटा, तो 1 बटा cos थीटा को अगर हम लोग बदलेंगे तो हम लोग जानते हैं साइन के उल्टा होता है कॉसेक, कॉस के उल्टा होता है सेक, tan के उल्टा होता है कॉट, कॉसेक के उल्टा होता है साइन और सेक के उल्टा होता है कॉस। तो वही यहाँ पर 1 बटा कॉस है, ये किसका उल्टा है, ये जो है सेक का उल्टा, यानी कि हम लोग ऐसे फॉर्मूला जानते हैं सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। ठीक है, फार्मूला वाला मैं इसको समझा के बता दिए है, तो वहाँ से देख लेना। तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x बराबर हो जाएगा 1 बटा कॉस का मतलब सेक थीटा हो गया। कितना हो गया, सेक थीटा। ये फार्मूला लिखे है, सबको पता होगा, जिसको नहीं पता होगा देख लेगा। और यहाँ पर हम लोग को करना क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं x का मान कितना है, x का मान यही आया है हम लोग का सेक थीटा। तो एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। अब माइनस वाई स्क्वायर का मान कितना है, वाई स्क्वायर का मान है tan थीटा, तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अभी थोड़ा देर पहले बताया है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, इज इक्वल टू 1 होता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो सभी बच्चा के आ गया होगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। यदि tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 तो साइन थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, यानी कि जितने का ज़्यादा चालाक लेकर से लिख दिया, सब बड़ा एबीसीडी में लिख दिया, जबकि छोटा में लिखना चाहिए था। कोई बात नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है tan थीटा बराबर 3/4। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दिया क्या क्या है। तो tan थीटा बराबर फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। इसको ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं, लंब को क्या मान लेंगे, p माना जाता है और आधार को b। तो p/b दिया हुआ है। h के मान ज्ञात करना है, यानी कि कर्ण के मान ज्ञात करना है। हम लोग फार्मूला जानते हैं, कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, शॉर्टकट में लिख दिए। लंब के मान कितना है, 3 है, तो 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, 3 तिहाई 9 प्लस 4 चौका 16, 16 या 9 रूट अंडर 25। जब 25 को हम लोग रूट से बाहर निकालेंगे तो 5 निकल जाएगा। सबको पता है 5 25 होता है, रूट में जब जोड़ा लगता है तो उसको बाहर निकालते हैं, तो 5 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब और बाटा कर्ण। साइन के जगह पे लिखेंगे साइन थीटा, लंब के मान कितना है, लंब के मान 3 था तो 3 हो गया, और कर्ण के मान 5 है तो 5 हो जाएगा। 3/5, 3/5 ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। रूट अंडर 1 प्लस cos a बटा 1 माइनस cos a, तो इसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन आता है, तो इसका हम लोग हर के परिमीकरण करेंगे। तो हर के परिमीकरण करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पर इसको अलग लिख देंगे 1 प्लस cos a और बाटा, इसको अलग अलग लिख दे रहे हैं, रूट अंडर 1 माइनस cos a। हर के परिमीकरण का मतलब होता है नीचे जो दिया उसी से ऊपर और नीचे भी गुना करेंगे, लेकिन चिन्ह को बदल लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा रूट अंडर 1 प्लस cos a और बाटा रूट अंडर 1 प्लस cos a। यहाँ पर जो इसको लिखे से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई संख्या जैसे मान लीजिए 10 और बाटा 3 है, इसमें अगर हम लोग ऊपर भी 2 से गुना करते हैं, नीचे भी 2 से गुना करेंगे, दोनों में एक ही संख्या से गुना करेंगे तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। 10 दूना 20 हो जाएगा, 10 दूना
20 और यहाँ पर 3 दूना 6, ये भी कट के वही आ जाएगा 10 दूना 20 और 3 दूना 6। तो अगर उसी संख्या से दोनों में गुना करेंगे न तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसीलिए दोनों में एक ही से गुना किए हैं। तो ऊपर हम देखेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस कॉस a के, अच्छा होल स्क्वायर लिखने से पहले हम लोग लिख देते हैं रूट है, तो रूट अंडर में है और होल स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दिए। बाटा में a प्लस a माइनस बी और a प्लस बी, हम लोग जानते हैं फार्मूला a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 1 के स्क्वायर माइनस कॉस के स्क्वायर a और रूट अंडर में है तो रूट अंडर, ठीक है। ऊपर हम लोग देखेंगे अब क्या हुआ यहाँ पर कि स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, 1 माइनस कॉस a। और बाटा में देखेंगे यहाँ पर ये 1 के स्क्वायर है, 1 के स्क्वायर का मतलब कहते हैं 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस के माइनस कॉस स्क्वायर ए के कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और ये रूट में है तो इसको लिख देंगे रूट में। अब हम लोग फिर क्या करेंगे, ऊपर तो लिखेंगे 1 माइनस कॉस ए और नीचे क्या हो जाएगा, तो नीचे यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है। हम लोग फार्मूला जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, कथी होता है 1। तो अगर हम लोग इसमें अब क्या करेंगे, लिख देंगे साइन स्क्वायर, अच्छा ये मैच कर रहा है इसी कलर और दूसरा कलर से लिखते हैं, इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा और वो नहीं प्लस है तो माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, अच्छा ए था तो ए लिखेंगे, थीटा रहेगा तो थीटा लिखेंगे, यहाँ ए तो यहाँ ए लिखेंगे, ये रूट अंडर है तो इसको भी रूट अंडर लिखेंगे। आई रूट से स्क्वायर नो कट जाएगा, रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये रूट से ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तब यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस कॉस ए और बाटा साइन ए। इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं, 1 बाई साइन ए भी लिख सकते हैं, 1 बाई साइन ए। माइनस तो लिखेंगे माइनस और कॉस ए के लिखेंगे, अच्छा कॉस ऊपर था तो कॉस के लिखेंगे कॉस ए और बाटा में साइन को लिखेंगे साइन ए। अब देखो 1 बटा साइन ए, साइन किसका उल्टा होता है, कॉसेक का उल्टा होता है, तो इसके जगह पर हम लिख देंगे कॉसेक, ठीक है। क्या लिख देंगे कॉसेक, माइनस है तो लिखेंगे माइनस। कॉस से बटा साइन ए बराबर क्या होता है, तो कॉस ए बटा साइन ए बराबर कॉट ए होता है, क्या होता है कॉट ए। हम लोग जानते हैं फार्मूला tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो tan के उल्टा कॉट होता है, इसीलिए इस कॉस मैंने ये अगर साइनवा ऊपर रहता ना और कॉट नीचे तो क्या होता है tan थीटा हो जाता, तो इसका मतलब ये उल्टा है तो कॉट हो जाएगा, tan रहता, अच्छा गलती हो गया, अगर ये उल्टा रहता तो tan होता है, ये सीधा है तो कॉट होगा, ठीक है। फार्मूला के वीडियो नहीं देखे तो उसको देख लीजिए।